और गाजीपुर में मैं आया हूँ, गाजीपुर का माहौल क्या लग रहा है? आप किसे जिताना चाहेंगे? क्या आप किसे जिताना चाहेंगे चाचा यहाँ गाजीपुर में? किसको सांसद बनाना चाहेंगे? बीजेपी का। अच्छा, ये आप बीजेपी को चाहेंगे? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर काम करती है और कमल के फूल को अपना प्रत्याशी मानकर कैंडिडेट कोई आएगा उसके साथ रहती है और उसको चुनाव जिताने का काम करती है। मैडम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी देखिए, मैं बता दूं, उनको प्रत्याशी मिल उल नहीं रहा है। वो दिया लेके खोजत हुआ कुछ जुमलाबाजी तोता। भारतीय जनता पार्टी को तोता जितना पढ़ा जला उतने बोले ला, उनके पास करेजा ना हो कि कुछ बोल दो। मतलब आप ही कहल जाता है कि सब जो है कि कुछ समझ में ना आना उनके आवत है, ये लोग जो है कि कंफ्यूजन में बाढ़ है। क्या कह रहे हैं? चुनाव में भी यही बोला था, हमें विकास नहीं चाहिए, इसीलिए गाजीपुर पीछे है। अगर सुबह उठे होंगे अफजाल अंसारी जो सांसद हैं तो केवल अपने परिवार का कि किसका तारीख है, किसका बयान है, किसका क्या करना है और फाइल उठाकर चाहे हाई कोर्ट हो कचहरी हो, केवल उनका जाना ही है। अपने परिवार के अलावा किसी को उन्होंने सोचा नहीं है। विकास अच्छा हुआ है, कुछ लोगों को विकास दिख रहा है। रोड में गड्ढा है, उधर जाके देखिए, रोड में गड्ढा है, गड्ढे में तो किसके लिए रोड बन रहा है? किसके लिए गड्ढा हो रहा है? वहाँ एक दिन हम जा रहे थे, गिर गए, कपार फट गए, टाका लगा, देखे हो? देखे चले तो गड्ढे किस लिए बन रहे हैं? गड्ढे में रोड है, रोड में उसके लिए तो सिवा लाइन नहीं बन रहा है, हम लोग के लिए बन रहा है कि सरकार आके वहाँ पे रहेगी। इस 2024 चुनावी खिचड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित यादव, न्यूज़ ताबड़तोड़ से। और गाजीपुर की जनता से मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ का माहौल क्या है और लोगों का विचार क्या है, आप बता सकती हैं? जी, जैसे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो है कि जो है मुख्तार अंसारी जी की जो है डेथ हुई है और इस माहौल में काफ़ी जो अफड़ा तफड़ी मची है, तो इसमें जो है इस चुनाव पे क्या माहौल असर डालेगा और इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है कि अपने विचार के माध्यम से बताइए। असर तो बहुत पड़ेगा और दुखद घटना तो है ही है। जी। और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी साहब इस बार भी जीतेंगे वो जी। और भाजपा का तो कोई प्रत्याशी नहीं है जी। भाजपा तो प्रत्याशी खोज रही है। अगली बार भाजपा के प्रत्याशी कौन थे? मनोज सिन्हा जी थे। तो क्या उनका प्रदर्शन था चुनाव में? प्रदर्शन था उनके चुनाव में। देखिए, वो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो जाति विशेष का काम करते हैं, वो जातिवाद हैं और इस समय जम्मू कश्मीर में तराई लेते हूँ अपने शरीर पर जी जी। और इस बार 2019 से जो चुनाव समीकरण था, माहौल था, इस बार उससे भी बेहतर माहौल रहेगा। अगली बार समाजवादी का यहाँ क्या प्रदर्शन था? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा जी। उसके बावजूद भी प्रदर्शन के साथ गठबंधन था, मगर उसके साथ भी मनोज सिन्हा जी को अदर बैकवर्ड का आउट पड़ा था। मगर मनोज सिन्हा जी अदर बैकवर्ड के साथ कभी कोई काम नहीं करते, वो भेदभाव रखते हैं। वो ईर गडेरी लोहार को आर बिंद किसी का काम नहीं करते हैं, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है इस बार उनका जो है कि कुछ दावेदार वो बढ़ा सकते हैं या फिर वो? अब देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी जाने या मनोज सिन्हा जाने, उस पर मेरा ज़्यादा कुछ विचार नहीं है। मगर मेरी समाजवादी पार्टी की बात है तो अफजाल अंसारी साहब जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और रही कला की मुख्तार अंसारी जी की, तो देखिए ये भाजपा उनके साथ षड्यंत्र करके उनकी मौत कराई है। अच्छा जी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो प्रशासन ने कहा कि नहीं, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आया नहीं है। वो सबूत आ जाएगा आपके पास। आप कभी भी इंटरव्यू लेने आइएगा तो मैं इधर ही मिल जाऊंगी, आप सबूत आएगा इनके पास। आपसे हम जानना चाहेंगे, नाम आपके क्या चाचा? सुरेश बिंद। सुरेश बिंदी से मैं जानना चाहूँगा कि गाजीपुर में मैं आया हूँ और यहाँ की लोकल जनता जो है ये चुनावी माहौल को लेकर कितना जो उत्सुकता में है और क्या असर पड़ेगा चुनाव का, और आप किसे जिताना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी चुनाव जीतेगी जी। और विकास पर जीतेगी जी। उन्होंने सार्वजनिक विकास किया है, किसी जाति विशेष का विकास नहीं किया है। जी जी। अगर मेडिकल कॉलेज बनवाया है तो सबका इलाज होगा उसमें। अगर 4 लेन की अगर बात किया है तो 4 लेन पर सब लोग जाएंगे, कोई जाति विशेष छांट कर नहीं जाएगा। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, अभी मैडम जी ने कहा कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो भी किया है समाजवादी पार्टी ने किया है। आप कैसे कह सकते हैं इन बातों को? एकदम कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज किसी ने बनवाया है तो कोई सपा ने नहीं बनवाया है मेडिकल कॉलेज। और 4 लेन की जो हुआ है वो कोई दूसरा नहीं किया है। रेलवे में इतना जो विकास है, रेलवे स्टेशन से लेकर जो ट्रेनें इतना चल रही हैं, वो कोई सपा ने थोड़ा न करवाया है। अभी तक तो जो है कि भारतीय जनता
पार्टी ने अपने कोई उम्मीदवार को ही नहीं चुना है। उम्मीदवार तो कभी अब आप देखे होंगे कि 4 महीना पहले कभी भारतीय जनता पार्टी किसी उम्मीदवार तो खड़ा नहीं करती है। अच्छा, ये उनका अलग जो है स्टाइल है। वो उनका कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता ही के बल पर वो चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, और एकदम अंतिम समय में ही टिकट। तो सर ये तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर उम्मीदवार कौन है, जनता तो जाने ना चेहरा कौन है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर काम करती है और कमल के फूल को अपना प्रत्याशी मानकर कैंडिडेट कोई आएगा उसके साथ रहती है और उसको चुनाव जिताने का काम करती है। मैडम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी देखिए, मैं बता दूं, उनको प्रत्याशी मिल उल नहीं रहा है। वो दिया लेके खोजत हुआ कुछ जुमला बाजी तोता। भारतीय जनता पार्टी के तोता जितना पढ़ा जला उतने बोले ला, उनके पास करेजा ना हो कि कुछ बोल दो। मतलब आप ही कहल जाता है कि सब जो है कि कुछ समझ में ना उनके आवत है, ये लोग जो है कि कंफ्यूजन में बाढ़ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चाहे वो 5 वर्ष ही काम ही करती है। ये जब ये नहीं कि मेरा प्रत्याशी आए तो मैं उछाल बना में लाऊं, ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनवरत काम करती रहती है और प्रत्याशी जो भी आएगा उसके साथ काम करती है। बहुत दौड़ने की जरूरत प्रत्याशी को नहीं रहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक वोटर और एक एक बूथ पर पहले चल जा सकती है, चल करके उसको बना के सजो को रखती है। जैसे जम्मू कश्मीर गाजीपुर को जितना मनोज सिन्हा ने विकास किया, उसी तरह जब यहाँ के लोगों ने हराया उनको, तो इसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जब बने तो जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत ही भयावह थी। लेकिन वहाँ उन्होंने एक शब्द बोला है वहाँ जा कर के कि जम्मू कश्मीर में मेरा जन्म नहीं हुआ है और न मैं यहाँ रहने आया हूँ, लेकिन जब जाऊँगा तो ऐसी छाप छोड़ कर जाऊँगा कि आने वाला समय और आने वाला वक्त बताएगा कि मनोज सिन्हा कोई यहाँ राज्यपाल थे। इसी तरह गाजीपुर आज भी चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म, अपने मुख से तो यह कहता ही है कि हम 5 साल पिछड़ गए। 5 साल में इन्होंने अगर सुबह उठे होंगे अफजाल अंसारी जो सांसद हैं, तो केवल अपने परिवार का कि किसका तारीख है, किसका बयान है, किसका क्या करना है, और फाइल उठाकर चाहे हाई कोर्ट हो, कचहरी हो, केवल उनका जाना ही है। अपने परिवार के अलावा किसी को उन्होंने सोचा नहीं है। जैसे चाचा का ये कहना है कि ये चाहते हैं कि जो है मनोज सिन्हा जी यहाँ से जो है कि आके टिकट जो है सांसदी का टिकट पे चुनाव लड़ें। और मैं अब चाचा आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? निर्गुण बिंद नाम है जी। निर्गुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये गाजीपुर का जो चुनाव है, जो चुनावी खिचड़ी का माहौल चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है और आप जो है किसे जिताना चाहते हैं? गाजीपुर की जनता मानी महामहिम मनोज सिन्हा जी को देख रही है। अच्छा। हाँ, मतलब आपका कहना मतलब है कि वो आके यहाँ से लड़ें और उन्हें जो आप जिताएंगे? हाँ, उनका एक्चुअली ऐसी छाप है कि हर समाज में उनके चाहने वाले लोग हैं और उनके द्वारा किया गया जो भी विकास कार्य है उनके प्रति, उनके पार्टी को हो या गैर दल के भी हों, लेकिन उनको विकास कार्य को लेकर के उनको काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए मनोज सिन्हा जी के अलावा वैसे कुछ कहना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ जी सुनिए। हेलो, हाँ देखिए हमारे जो है ये युवा साथी हैं, ये बताना चाहिए। आएगा तो साइकिल ही आएगा। अच्छा। आर्मी का भर्ती चाहिए 4 साल में, ये बताइए। जो है बेरोजगारी का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है और युवा हमारे परेशान है, तो ये इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हम राष्ट्रीय प्लेयर है बैडमिंटन के। जी, ये राष्ट्रीय प्लेयर बैडमिंटन, भारत का पहला स्पोर्ट्स। मेरा नाम शत्रुघ्न कुशवाहा है। मैं भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है और आर्मी का डाला था 4 साल। तो क्या होगा उसमें, आप बताइए? 4 साल का युवा क्या करेगा? अगर करके आता है उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बताए कोई सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सोचना तो जरूर चाहिए। 4 साल के बाद क्या करें? पकौड़ा तलेंगे? हम वो ऐसे दुकान लगाई, समोसा काल बेचब हो सके था। इस तरह से तो भारत का भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा। खतरा ना, बहुत खतरा में भैया। गरीबी छा जाए, सबका पैसा खत्म हो जाए। हाँ, तो आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीते? अब जे जीते भैया, हमके भर्ती चाहिए, केहू जीते। मतलब विकास चाहिए, इनका कहना है विकास चाहिए और जो है कि नौकरी मिले, जॉब मिले, युवा जो है बेरोजगार ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, रोजगार रही तबे भैया कुछ विकास हुई, ना रही तो ऐसे ही घूमल जाए, हमनों का पकौड़ा तलल जाए और का हुई। ये हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे? पकौड़ा बेचेंगे तब भी कमा लेंगे, कुछ करिए, मेहनत करेंगे तब कुछ कमाएंगे। 4 लाख रुपया लगाए हैं, 4 लाख रुपया लगाए हैं। आपको नौकरी थोड़ी ले आकर के देगी, आप मेहनत करिए। बीपीएड आज से 2012 से वैकेंसी नहीं आई हुई है। बीपीएड करके युवा बैठा हुआ है। अभी हम नेहरू स्टेडियम की बात करें, हम 1 मिनट
हम बात करें नेहरू स्टेडियम के बारे में, यहाँ पे एक भी कोच नहीं है। लगभग हमें खेलते हुए 9 साल हो गया, एक भी कोच यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुआ। क्यों? स्टेडियम की बात, स्टेडियम की बात कर रहे हैं। अरे आप कैमरा लेके जाइए, सीधी बात है कि स्टेडियम में चले जाइए, आपको दिखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक भी अभी तक कोच नहीं आया है। बच्चे कितने हैं स्टेडियम में? 16-17, हॉकी में भी हैं, कुछ नहीं है। जो भी एक हमारे बैडमिंटन में तो कोई कोच ही नहीं आया आज तक। अब बताइए, लोग कहेंगे हमारा गाजीपुर विकास हो रहा है। अरे कम से कम स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे। पीजी कॉलेज में जाइए, पहले कितने बच्चे दौड़ते थे? कम से कम 400-500, अब कितना दौड़ रहे हैं? 100। क्यों कमी आ गई? कोई इसको भी तो बताए, कोई नहीं बताएगा। खेल में रुचि नहीं रखना चाहते हैं व्यवस्था भंग की वजह से। हाँ, पहले तो ठीक था, अब कम हो गया। पहले बच्चे सुबह सुबह रोड पे दौड़ते थे, अब आपको दौड़ते हुए मिल जाएंगे तो बता दीजिएगा। युवा का बात करें तो कोई पहले शहीद होते थे गाजीपुर के, अब कहाँ शहीद हो रहे हैं? अब कोई आर्मी में जाना ही नहीं चाह रहा है। पहले बच्चे तैयारी करते थे, अब तो जाना ही बंद कर दिए। हम भी जाना बंद कर दिए। अब हरियाणा में जाके वही बैडमिंटन कोच एडॉप्ट पे क्या करेंगे आप? यही है। विजय बहादुर जी, आप इस चुनावी खिचड़ी में और गाजीपुर में मैं आया हूँ, गाजीपुर का माहौल क्या लग रहा है? आप किसे जिताना चाहेंगे? क्या आप किसे जिताना चाहेंगे चाचा यहाँ गाजीपुर में? किसको सांसद बनाना चाहेंगे? बीजेपी का। अच्छा, ये आप बीजेपी को चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल बीजेपी को आप चाहेंगे। और क्या लग रहा है आपको कि जो है बीजेपी किसे यहाँ का सांसद कैंडिडेट खड़ा करेगी? अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही किसी ऐसा के। क्यों है? हैं? ऐसा क्यों है सर? इसलिए कि सिन्हा जी अभी जम्मू कश्मीर चुनाव में बजे हुए हैं। जी, संभवतः खाली होंगे तो हो सकता है कि वही आ जाए या उनका कोई दूसरा कोई बीजेपी दे। देखिए ये युवा, आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई? बीजेपी आ रही है भैया, एकदम हाँ? बीजेपी आ रही है, एकदम बीजेपी आ रही है। अच्छा, कैसे बीजेपी आ रही है? मनोज सिन्हा जी हमारे कह रहे हैं कि यहाँ जी इतना विकास कर दिए हैं जी कि समाजवादी सरकार में 6-6, 7-7 मंत्री उतना विकास नहीं किए। अकेले मनोज सिन्हा जी ने एक मंत्री होकर के गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। लेकिन अभी हमारे युवा भाई कह रहे थे कि भाई स्टेडियम की यहाँ बहुत जो है कि दशा खराब है, यहाँ पे युवा जो है मनोज सिन्हा जी के चलते निकली बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, एगो सीटियां ना निकली, वहाँ लोग सीटियां एक को ना निकली तो बता दीजिए। अरे कहने जी कहने के लिए आदमी की अपनी 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 विचार है, अपनी अपनी सोच है, समझ रहे हैं? जो यहाँ से बीजेपी जीत रही है। जमानत नहीं, जब जमानत जब्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी की। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना विचार रखिए। हमारी विचार तो भाजपा ही की। पहले तो हम युवा को कवर करना चाहेंगे थोड़ा। भाई कुछ आप बताइए, जो है युवा वर्ग से आप लोग हैं। देखिए भाई, किसकी सरकार में पब्लिक चुनती है ना जी, पब्लिक के ऊपर है किसको चुनती है। जी, आपका क्या विचार? आप क्या चाहेंगे, कौन सी सरकार बने? मेरा तो अभी बना ही नहीं वोट आईडी, तो फिर मैं क्या बताऊँ, मैं किसको मारूंगा? अभी भविष्य में तो आप जो है कि एक हो जाएंगे ना वोटर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? फिर देखेंगे, जैसा काम होगा वैसा फिर नाम भी होगा। अभी क्या लग रहा है? अभी तो फिर बता नहीं सकते आपको, अभी पेंडिंग में चल रहा है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे भाई? देखिए जी, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम प्रतीक राय है। जी, प्रतीक राय, बताइए आप। जी, हम ये कह रहे थे, पहले इंडिया की कोई वैल्यू नहीं थी मार्केट में अगर देखा जाए तो, और अब अगर देखा जाए तो इंडिया हर फील्ड में सबसे आगे जा रहा है। क्यों? अच्छा। कुछ काम हो रहा है तभी ना, ऐसे तो आगे जाएगा नहीं। कुछ काम ही होने की वजह से आगे जा रहा है। और पहले कितनी सड़कें थी और इनके आने के बाद कितनी बनी है? पहले कहना चाहते हैं कि विकास अच्छा हुआ है। विकास अच्छा हुआ है। कुछ लोगों को विकास दिख रहा है, रोड में गड्ढा है, उधर जाके देखिए, रोड में गड्ढा है, गड्ढे में तो किसके लिए रोड बन रहा है? किसके लिए गड्ढा हो रहा है? वहाँ एक दिन हम जा रहे थे, गिर गए, कपार फट गए, टाका लगा, देखे हो? तो आप देखे चले तो गड्ढे किस लिए बन रहे हैं? गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढा, उसके लिए तो सिवा लाइन ही ना बन रहा है, हम ही लोग के लिए बन रहा है कि सरकार आके वहाँ पे रहेगी। उधर जाओ तो सारा गड्ढा, इधर जाओ तो गड्ढा। तो किसके लिए किया जा रहा है गड्ढा? जनता के लिए। जनता के लिए किया जा रहा है कि अपने लिए कर रहा है? साइकिल डूब गया। नहीं, अगर वो किया जाए तो अपने लिए किया जा रहा है कि जनता के लिए किया जा रहा है। वहाँ पे जनता का तो कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो खोना ही होगा। कुछ खोना पड़ेगा ना, पाओगे तो कुछ खो गए। जिंदगी खो जाए। अरे यार, जिंदगी कैसे जाएगा यार? तो ऐसे का बात यार, कुछ खोना पड़ता है। चलिए ठीक है, हम कहते हैं आपने कहा है ना कि आप जिंदगी खो दे, तो आप मान लीजिए अभी आपने कहा, एक मिनट हम कहते हैं, अभी आपने कि बिना नेओ का मकान इनका बन जाएगा। पिछले चुनाव में भी यही बोला था, हमें विकास नहीं चाहिए, इसीलिए गाजीपुर पीछे है। पिछले चुनाव में बोला था हमें गठबंधन चाहिए, ऐसे ही लोग कहते हैं हमें गठबंधन चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए, ऐसा ही लोग बोलते हैं। भैया सरकारी नौकरी रोजगार है।